जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नव वर्ष आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। तो इस नव वर्ष में हम आप लोगों को ऐसे 4 विशेष नियम बता रहे हैं जिनका आपको पालन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो इससे आपके घर में दुख और समस्या आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो कौन से 4 नियम हैं वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। वो नियम हम आप लोगों को भोजन के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप लोग भोजन करने के लिए बैठते हैं तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सी वो बातें हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जिसका आपको इस नववर्ष में ध्यान रखना है कि जब भी आप भोजन करने बैठें, ठीक है, अगर आप भोजन करने बैठें और उसी समय आपकी उस भोजन की थाली को कोई लांघ जाए, मतलब आपकी भोजन की थाली के ऊपर से कोई निकल जाए, तो वह भोजन नाली में पड़े हुए भोजन की तरह हो जाता है। ठीक है, ये नियम बताए गए हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं और इनका आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर कोई आपकी थाली को लांघ ही ना सके। ठीक है, क्योंकि जिस थाली को कोई व्यक्ति लांघ जाता है वह भोजन नाली में पड़े हुए भोजन की तरह हो जाता है, भले अब आप उसको खा लो, है ना। उसके बाद जो दूसरा नियम बताया गया है भोजन से जुड़ा हुआ, वो ये है कि अगर आप लोगों की भोजन की थाली को कोई ठोकर मार जाए, कोई चलकर जा रहा है और उसके पैरों से जो है आपकी थाली को जो है ठोकर लग जाए, है ना, या किसी चीज़ से ठोकर लग जाए, तो भाई आप ये समझो कि अगर आपकी थाली को ठोकर लग गया है, भोजन की थाली को ठोकर लग गया है, तो वह भोजन भ्रष्टा के बराबर है, किसी मतलब का नहीं है वो भोजन, है ना। तो इसीलिए आप लोग ऐसे स्थान पर पहले से ही सोच कर बैठें जहाँ पर ये समस्या आपके साथ हो ही ना। ठीक है, वरना उस भोजन का भी कोई मतलब निकलता नहीं है ना, क्योंकि भोजन भी जो है अन्न होता है और अन्नदाता जो है आप सभी लोग जानते हैं उनका कितना बड़ा महत्व होता है। ठीक है, उन्हीं अन्नदाता की वजह से आज सभी लोग जीवित हैं, है ना। उसके बाद दोस्तों, अगले जो नियम है इस नववर्ष में जो आपको देखकर रखना है वो ये है कि जो भी माताएं बहन रसोई घर में जाकर भोजन बनाती हैं, वो एक बात ध्यान रखें कि अपने बालों को कभी खोलकर यहाँ पर भोजन ना बनाएं। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति के भोजन की थाली में अगर बाल गलती से भी आ जाता है, ठीक है, जैसे कि आप भोजन करने बैठे हुए हैं और आपको बाल दिख गया, ठीक है, या खाते समय आपके मुंह में बाल आ गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर में दुख, तकलीफें, दरिद्रता आनी ही आनी है ना। मतलब कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके जो है आपके जीवन में दुख और समस्या आएंगी अगर आपके भोजन की थाली में बाल निकल गया है। तो इसलिए आप लोग पहले से ही इन सभी बातों का ध्यान रखकर चलो कि भाई हमारी जो भोजन बन रहा है उसमें बाल कहीं से भी गलती से भी आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो बाल बांध कर ही आपको यहाँ पर अपने भोजन को बनाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो अगला विशेष नियम है ये बहुत ही ध्यान से आप लोगों को सुनना चाहिए। जो भी पति पत्नी हैं उन लोगों के लिए ये चौथा नियम है। जो भी पति पत्नी ऐसे हैं जो कि भोजन करने जब बैठते हैं तो एक ही थाली में बैठकर भोजन करते हैं, तो दोस्तों आप ये बात को ध्यान से सुन लीजिए। जो पति पत्नी एक थाली में बैठकर एक साथ भोजन करते हैं वो भोजन मदिरा के समान होता है, मतलब वो भोजन दारू के समान होता है ना। तो कभी भी पति पत्नी को एक थाली में एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। एक साथ आप लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं पर आप लोगों की थाली अलग अलग होनी चाहिए। एक ही थाली में अगर आप लोग भोजन करते हैं मिलकर तो भाई ये वो भोजन मदिरा के समान होगा, उस भोजन का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक साथ आप लोग भोजन कर सकते हैं पर आपकी थाली अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये वो 4 नियम थे भोजन से जुड़े हुए जो कि आपको ध्यान रखना है, अन्नदाता से जुड़े हुए जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है। उस वीडियो को शेयर करना है ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ये जानकारी कोई नहीं, ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए इस बात को जो है लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो आपको कोई भी समस्या आती है इन नियमों को पालन करने में, पूछने में, मतलब कुछ समझने में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।